नमस्कार जी, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और अपन कल अपना जो ट्रिकोमेट्री जो रेशियो का टॉपिक था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और अपन ने कल ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और अपन ने ट्रिकोमेट्री रेशियो के 7 पार्ट पढ़े हैं। उसमें आपकी जो 10th क्लास की जो ट्रिकोमेट्री रेशियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी की। उस वीडियो में मैंने थोड़े ट्रिकोमेट्री की आइडेंटिटी के जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। आपको वो फॉर्मूले मैंने ट्रिक के साथ बताए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, वो ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरा कि मैं कुछ क्वेश्चन भी हो गया था, कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, लेकिन वो क्या है कि थोड़े से टेक्निकल इश्यू की वजह से वो आपको पहुंच नहीं पाए, बीच में वीडियो रुक गया था और ये अपने यहाँ पे कर लिया था, तो वो आपके पास पहुंच नहीं पाए, तो वो अभी पहुंच जाएंगे। तो आज से अपन जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10वीं क्लास का, चैप्टर संख्या 7, चैप्टर का नाम है ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। और ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी का अपन पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट, और इसको जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं इसको 6 या 7 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अपन ट्रिकोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूले मैंने पिछले वाले पार्ट में ट्रिकोमेट्री रेशियो में आपको मिल जाएंगे, अब वहाँ से वो चीज़ पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 7 है 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड तो मैं बताऊंगा एंड में, जब इसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 से। कौन से क्वेश्चन से? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, मैं आपको लिख रहा हूँ। इसमें लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। क्वेश्चन लिखा हुआ है साहब, क्वेश्चन लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है साहब कोट स्क्वायर थीटा। देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताऊं आपको इस चैप्टर में क्या करना होता है। अपन को करना इतना ही है कि आपको 2 साइड देगा, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको उसमें से एक साइड को सोल्व करना है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं तो वो साइड सोल्व करने के बाद अपन के पास क्या आनी चाहिए, जो राइट हैंड साइड है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन वो इसको सोल्व करते हैं और अपन को ये लानी होती है। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, सिर्फ 10वीं क्लास वालों के लिए है, कोई अगर कोई और कोई ट्रिगोमेट्री देगा तो उनके लिए नहीं है। तो 10वीं क्लास वालों के लिए एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि आपकी जो लिमिट्स है ना, आपकी लिमिट्स वो इतनी है कि आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास अगर साइन और कोस हो, अगर साइन और कोस हो तो उसको चेंज करना ही नहीं है। अगर अदर कोई चीज़ आए जैसे कोट आए, टेन आए, सेक आए, कोसेक आए, उसको आप किसमें चेंज कर दोगे, साइन या कोस पर आपकी आ जाएगा। तो अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेकिंग LHH अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके अपन क्या लाएंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे। और राइट हैंड साइड में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, और अपन क्या लाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा लाएंगे। तो यहाँ पे साहब क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस डॉट कोट स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्वेश्चन उतारा, टेकिंग LHS लिया। अब देखो मैंने कहा कि साइन और कोस हो तो उसको वैसा का वैसा ही रखना है, अदर कोई चीज़ हो उसको चेंज करो। किस में चेंज करो, साइन और कोस की आइडेंटिटी में चेंज करो। आपको याद करना होगा कि अगर टेन है तो साइन और कोस की आइडेंटिटी कौन सी बनती है, अगर कोट है तो साइन और कोस की आइडेंटिटी कौन सी बनती है, अगर सेक है तो उसकी आइडेंटिटी कौन सी बनती है, अगर कोस है तो उसकी साइन और कोस वाली आइडेंटिटी कौन सी बनती है, वही लगाते हैं। अब देखो यहाँ कोस है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि साइन और कोस हो उसको चेंज मत करो, आंसर आ जाएगा। 10 क्लास की इतनी लिमिट्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। कोट को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा भाई साहब, क्योंकि अपन को पता है, वी नो, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि साहब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन होता है, कोस बटा साइन है, तो इसकी स्क्वायर लगा दो तो यहाँ स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है,
एक होता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक रूल लगा लो, एलसीएम ले लेके ये करो आप। देखो इसके अंदर ये एक पद, ये दूसरा, दो पद बन रहे हैं, इसमें भी ये और इसमें भी ये चीज़ कॉमन है ना, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो साहब यहाँ क्या बचा, जब इसमें से कॉमन आएगा तो एक ही तो बचा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस बचा। इसमें से ये तो कॉमन आ गया लेकिन ये तो पूरा बच गया ना, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा, बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसमें एक तो होता ही है। मैं इन दोनों पदों का क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। क्या लूँगा, एलसीएम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, साइन स्क्वायर थीटा क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब एक का भाग साइन स्क्वायर थीटा में देते हैं तो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। अरे एक का डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा में क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। और साइन स्क्वायर थीटा को मैं एक से मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा, तो भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड किया, कोई भी नंबर्स खुद में खुद से डिवाइड हो तो कितना आता है, एक आता है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक आया और एक को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा आया। तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा आया कि नहीं आया, आया। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस को बीच में एक होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास इधर तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, 1/, साइन स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। और ये देखो अपन को प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो उतार लिया आप, और उतारने का मेरा बताया हुआ आपको, वीडियो को रोक के उतार लिया करो। यहाँ पे मैं टाइम दूंगा नहीं, तो आप वीडियो को रोक लिया करो और उतार लिया करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में क्या है, 1 है। मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, कि साहब ये साइड सीध करके ये लाना है। तो वो कि वही कहानी क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस। तो क्या बचा यहाँ पे, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अपना वो का वही रूल, 10वीं क्लास वालों बच्चों के लिए क्या फिक्स है रूल, क्या है, कि जहाँ पे साइन थीटा हो और या कोस थीटा हो, उस आइडेंटिटी को चेंज करना ही नहीं है आपको, उस आइडेंटिटी को वैसा वैसा रखना है। अदर कोई भी आइडेंटिटी हो, जैसे सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, टेन थीटा हो, कोट थीटा हो, उसको चेंज कर दो, या तो कॉमन आ जाएगा या एलसीएम आ जाएगा, या उसको अपन किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ पे सेक थीटा है, चेंज करेंगे, मैंने कहा सिर्फ साइन और कोस को चेंज नहीं करना है। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ट्रिकोमेट्री का रूल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि 10वीं क्लास के लिए इतना ही है। तो देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 कोस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा। भाई साहब सेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 कोस, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 कोस। इसको क्या लिखते हैं, साइन बटा कोस। अब मैं आपको इधर लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो देखो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे और 3 से 4 बार इस चैप्टर का अभ्यास कर लोगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0 हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि किताब से क्वेश्चन भी नहीं देगा ना, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको करना आ जाएगा, आपको आइडेंटिटी याद है सारी, जितने फॉर्मूले वो सारे याद हैं, और बार बार एलसीएम कॉमन लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए
यहाँ 1 cos थीटा की जगह 1 cos थीटा, 1 sin थीटा की जगह sin थीटा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं करूँगा साहब cos थीटा कॉमन लूँगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, सॉरी एलसीएम लूँगा, cos थीटा क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम लिए तो क्या बचा यहाँ 1 sin थीटा बचा कि नहीं बचा, 1 sin थीटा बचा, 1 sin थीटा बचा। तो देखो ये cos इधर लिया है तो ये cos और cos क्या होया, cos स्क्वायर थीटा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच गया 1 sin थीटा, और ये क्या बच गया 1 sin थीटा। एक फॉर्मूला बताया था, एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी साहब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। मतलब अगर कहीं आपका a माइनस बी और a प्लस बी हो तो आप ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, देख इधर आ, देख क्या बन रही है, ये a, ये माइनस बी, ये a, ये प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू साइन है, तो साहब आइडेंटिटी बन रही, तो बना कि नहीं बना, cos स्क्वायर थीटा, तो हो गया। इसकी जगह क्या बना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 sin स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने पढ़ाया था कि साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि इसी फॉर्मूले में पढ़ाया था कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 sin थीटा, तो 1 sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या बचा 1, क्या आया 1। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप उतार लें क्वेश्चन आसानी से, फिर अपना आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। वो कि वही खाने क्या करेंगे सबसे पहले अपन टेकिंग LHS लेंगे भाई, टेकिंग LHS लेंगे तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन को इसको सिद्ध करके बढ़ाना है। मैंने कहा था कि अगर साइन और कोस हो तो आपको चेंज नहीं करना है, अगर साइन और कोस के अलावा अदर कोई आइडेंटिटी हो तो उसको आपको चेंज करना है। तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 sin स्क्वायर थीटा होगा, और इसकी जगह क्या होगा 1 कोस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या लूँगा एलसीएम लूँगा। ऐसी संख्या जिसमें साइन स्क्वायर थीटा का भी भाग जाए और कोस स्क्वायर थीटा का भी भाग जाए तो वो क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अरे फरा देंगे अभी गामा ट्यूशन को, हलवा ट्यूशन है खा लो, ठीक है। इसका इसमें किया डिवाइड, क्या आया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इससे किया कितना आया कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे किया क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। अरे 1 की तो बात है, 2 + 1 भी तो 3 होता है, और 1 + 2 भी तो कितना होता है 3 होता है। कई बच्चे कहते हैं सर ये पहले आ गया, अरे पहले से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1 होता है। तो ये मान कितना हो गया 1 हो गया। तो नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। सेपरेट करने के लिए मैं क्या किया 1 sin स्क्वायर थीटा डॉट 1 कोस स्क्वायर थीटा। 1 sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और इसके साथ स्क्वायर तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन को प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 10th क्लास के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पक्का ही आता है।
हाँ वो बात अलग है, ये क्वेश्चन ये नहीं आता, इसकी जगह कुछ और आ जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है 6, ये क्या है, यहाँ पे दिया है रूट पूरे के साथ 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा, और इक्वल में क्या करना है, सिद्ध, इक्वल में सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको पूरी चीज़ बता दूं क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे, क्या लेंगे, टेकिंग LHS लिया, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये ले लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है, जो नीचे वाला होता है ना पद, उसके विपरीत चिन्ह से, उसके विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अंश और हर में दोनों में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा से। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा होता तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करता, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करता। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और रूट है तो रूट तो साथ लेंगे, तो आप क्या करेंगे, अंश एवं हर में रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा किया, देखिए क्या आया, ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, पहले से गुणा इससे करेंगे तो रूट पहले थोड़ा बढ़ा दिया, अलग से नहीं लिखा, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम साइन क्या, जैसे 2 गुना 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, नहीं कि 4 होता है, ठीक है, हाँ 4 भी होता है लेकिन होता है ऐसे ही ना। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, देखो ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है, a क्या है, b कितना है साइन थीटा, तो यहाँ क्या आया a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर a की होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आया ना। तो अपन को क्या करना है, सीधे सेक थीटा डॉट टेन थीटा अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह में क्या लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान होता है कोस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है। अब मैं रूट हटाऊंगा तो दोनों के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हट जाएंगे, तो इधर तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, सेपरेट डिवाइड करूँगा, क्या करूँगा, सेपरेट डिवाइड करूँगा, देख सेपरेट डिवाइड 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, अरे 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये अपन को सिद्ध करना था। देखिए बड़े क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन लेंथ ही होता जाएगा, समय के साथ साथ बढ़ेंगे तब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा चैप्टर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल देना, वो क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूंगा आपको आसानी से, ठीक है। तो आप जब चैप्टर चल रहा होता है ना, तो आप कमेंट में डाल दिया डाउट फोर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगले पार्ट में दोबारा ले लूँगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, वो का वही रूल, और इक्वल में क्या सिद्ध करना है, इक्वल में सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करना है, ठीक है। वो का वही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग LHS लेंगे, टेकिंग LHS लेने के बाद सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अपन का वो रूल कि साहब साइन या कोस हो तो उसकी आइडेंटिटी को चेंज करते नहीं, बाकी कोई अदर आए उसको चेंज करते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर ही आएगा ना, तो पूरे के रूट यहाँ पे क्या आएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है। नीचे मैंने क्या लिया एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया एलसीएम, ये एलसीएम आया तो ये देखो ये इससे कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया। इसको प्लस की जगह प्लस, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा बच गया। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया कोस स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं जब रूट उठाऊंगा तो स्क्वायर हटेगा कि नहीं हटेगा। फाइनली क्या बचेगा अपने पास, फाइनली अपने पास क्या बचा 1/sin थीटा डॉट कोस थीटा बचा कि नहीं बचा। अब देखो उधर सिद्ध क्या करना है टेन सिद्ध करना है, और अपन ने यहाँ पे तो इसका मान 1 कर दिया। तो अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसकी जगह अपने 1 लिखते हैं। तो क्या 1 की जगह भी तो अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, अपन 1 की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह क्या लिख दूंगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 की जगह क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या है साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब मैं क्या करूँगा सेपरेट डिवाइड करूँगा, मतलब 2 पद हैं दोनों के साथ साइन थीटा डॉट कोस थीटा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने दिया साइन स्क्वायर थीटा, इसके बट्टा में क्या है साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। देखो साइन से एक साइन उड़ गया, कोस से एक साइन कोस बुच, क्या बचा साइन बटा कोस प्लस कोस बटा साइन। अरे समझ में आया कि नहीं आया। साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है, साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है, कोस बटा साइन क्या होता है कोट होता है। अरे आया कि नहीं आया, आया ना, प्रूव हो गया है। उतार लो क्वेश्चन नंबर 7 छाप लो, आपका काम छापने का, सिर्फ छापते रहो बस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, यहाँ पे है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, है कि नहीं है। और सीधा अपन को क्या करना है टेन अल्फा डॉट टेन बीटा अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहला वो का वही टेकिंग LHS, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। देखो क्वेश्चन का तरीका तो एक दूसरा भी है, लेकिन मेरा आपको बताया है कि आपको एक ही काम करना है, क्या कि जहाँ पे साइन और कोस के अलावा कोई अदर आइडेंटिटी हो तो उसको आपको किस में चेंज करना है साइन और कोस में चेंज करना है। अब बताइए कि ऊपर वाला है इसको चेंज कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, तो टेन अल्फा की जगह क्या लिखूंगा साइन अल्फा, ध्यान से लिखना, बट्टा कोस अल्फा
लिखा नहीं लिखा। और टेन बीटा को क्या लिखूंगा, प्लस का प्लस साइन बीटा बटा कोस बीटा। ठीक है, अब देखो ये बट्टा लगाया, कोट एल्फा हो लिया, क्या लिखूंगा, कोस एल्फा बटा साइन एल्फा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोस बीटा बटा साइन बीटा। अब देखो ऊपर वाले का अलग एलसीएम लूंगा, नीचे वाले का अलग एलसीएम लूंगा। तो ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया इसका, ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लिया, क्या आया, कोस एल्फा डॉट कोस बीटा। आया कि नहीं आया। अब देखो कोस एल्फा से कोस एल्फा गया, क्या बच गया, कोस बीटा। तो यहाँ पे क्या आया, साइन एल्फा डॉट कोस बीटा, प्लस की जगह प्लस, कोस बीटा से कोस बीटा गया, क्या बचा, कोस एल्फा। तो यहाँ पे क्या आया, कोस एल्फा डॉट साइन बीटा। ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया। अब ये बड़ा वाला जो बट्टा है वो लिख दूं यहाँ पे, तो बड़ा वाला बट्टा ये रहा। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम दोबारा से लूंगा। तो नीचे वाले का एलसीएम मैंने लिया क्या, साइन एल्फा डॉट साइन बीटा। लिया कि नहीं लिया, एलसीएम ले लिया। अब देखो साइन एल्फा से साइन एल्फा गया, क्या बच गया, साइन बीटा। तो यहाँ पे क्या बचा, कोस एल्फा डॉट साइन बीटा, प्लस की जगह प्लस, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, क्या बच गया, साइन एल्फा। और साइन एल्फा को कोस बीटा से गुणा किया, तो क्या है, साइन एल्फा डॉट कोस बीटा। यहाँ तक किसी की दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या देखिए, देखो साहब क्या हो रहा है, ये देखो साइन एल्फा प्लस कोस बीटा सेम है, ये कोस एल्फा ये साइन बीटा सेम है, तो ये तो कट गया, देख लो सही, सेम है, कटेगा। ठीक है, क्या बच गया, 1/cos एल्फा डॉट कोस बीटा, 1/cos एल्फा डॉट कोस बीटा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा डॉट साइन बीटा, मतलब 1/sin एल्फा डॉट साइन बीटा। इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 1/cos एल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई साइन एल्फा डॉट साइन बीटा अपॉन 1, तो ये आया साइन एल्फा साइन बीटा कोस एल्फा कोस बीटा। देखो ये सेम है, ये सेम है, सेम है ना, तो ये तो हो गया टेन एल्फा और ये हो गया टेन बीटा। ये अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना, इसको यहाँ पे जैसे ये ऐसे किया ना, ये यहाँ पे कर लेना, क्या, साइन एल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस एल्फा डॉट साइन बीटा बट्टा कोस एल्फा डॉट कोस बीटा भाग कोस एल्फा डॉट साइन बीटा प्लस साइन एल्फा डॉट कोस बीटा बट्टा साइन एल्फा डॉट साइन बीटा। फिर आप चेंज कर लेना किसको, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके अगले वाला क्या होता है, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर वो नीचे, मतलब अंश तो हर में, हर अंश में। तो अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये उतार लिया होगा आपने, हाँ थोड़ा बड़ा होगा आज क्लास, 35 से 40 मिनट का होगा, क्योंकि देखो ऐसे ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, नहीं बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, इसलिए बड़ी होगी क्लास काफ़ी। ठीक है, थोड़ी सी बस, रोज़ क्या होती है 27-28 मिनट की होती है, आज लगभग 40-42 मिनट की हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख देता हूँ मैं, 1 + साइन थीटा बटा कोस थीटा, 1 + साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ पे क्या है, कोस थीटा बटा 1 + साइन थीटा इक्वल में क्या करना है, प्रूव करना है 2 सेक थीटा। तो अपन क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे, टेकिंग LHS लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 1 + साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 + साइन थीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम लूँगा, दोनों आएंगे तो कोस थीटा प्लस 1 + साइन थीटा क्या आएगा,
एलसीएम आएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे कट गया ये, तो क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा? अब देखो ये ऊपर वो वाले के साथ क्या है होल स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर खोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होता है 2ab डॉट एक डॉट 2 साइन थीटा, एक लिखूंगे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके साथ एक से मल्टीप्लाई के एक क्या है, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा? नीचे क्या बच गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बचा कि नहीं बचा? बच गया। देखो इसका मान कितना होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हुआ 1 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एक और एक कितना होता है 2 होता है, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 2 कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बच गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। सेम साइन क्या कट गया, क्या बच गया 2 कोस थीटा, और 2 कोस थीटा क्या होता है 2 सेक थीटा होता है। और ये अपन को क्या करना था सिद्ध हो चुका है, मार्कर था ना एक और। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इक्वल में क्या करना है सिद्ध, इक्वल में सिद्ध करना है क्या एक सिद्ध करना है, क्या करना है एक सिद्ध करना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। यहाँ पे साइन की पावर 4 है, कई बार साइन की पावर 6 भी आता है और साइन की पावर 8 आता है। साइन की पावर 4 वाले का बताता हूँ, आप बताओ कि साइन की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 ही हुआ ना, 2 गुना 2 4 ही होगा, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हुआ नहीं हुआ बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ये जैसा भी है ये अपने लिए क्या है ए है, ये जैसा भी अपने लिए क्या है बी है, तो ये क्या हो गया ए और ये क्या है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे ये चीज़ नहीं समझे क्या, ये ए है और ये बी है, तो देखो ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने एक की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मैं क्या करूँ है तो मैंने वही लिखा है कुछ नहीं लिखा है, और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक को इससे मल्टीप्लाई किया सेम आएगा, तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बचा कि नहीं बचा, ये इससे कट गया, क्या बचा एक, अपन को एक ही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं अपन।
तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखता हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है cot थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। देखिए मैंने कहा था सबसे पहले अपन क्या लेंगे, टेकिंग LHS लेंगे। क्या लेंगे, टेकिंग LHS लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या लेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। इससे ये कट गया, क्या बचा, कोस थीटा। कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसको इससे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो उधर से कुछ और घटा है तो अपन यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा, लेकिन अपने पास एक चीज बची है। अगर उधर आपके पास 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा सिद्ध करना होता है तो मैं इसको चेंज करता, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं किसको चेंज करूंगा, कोस स्क्वायर को चेंज करूंगा। और आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या है, पहले से साइन स्क्वायर थीटा है तो नीचे क्या लिख दूंगा, साइन डॉट कोस थीटा। कोष्ट को खोला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। देखो एक और एक साइन, 2 साइन स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या बच गया, साइन थीटा डॉट कोस थीटा। और अपन को ये सिद्ध करना था। तो आपका 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप उतारिए इतनी देर, फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर उधर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा सिद्ध करना होता है और इधर इसकी पावर 4 दी होती है, इसकी पावर 8 दी होती है, तो आपको पहली चीज़ तो आपको बताऊं, आपको इस तरह चेंज कर लेना है कि आप इसको तो लिख लें कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, पहले आपको टेकिंग LHS लिख लेते हैं, आसानी हो जाए। टेकिंग LHS क्या बचा, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको -2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा करना है। कैसे करना है, आप मेरे को एक बात बताओ कि इसको मैंने 2 आम दे दिए, 2 आम दे दिए। अब अपना रास्ता है नहीं, 2 आम दे दिए, मैंने क्या किया, 2 आम वापस निकाल लिए। अरे कुछ इस संख्या पे फर्क पड़ा क्या, अरे मेरे पास 10 रुपए थे, आपने 2 दिए, 2 वापस ले लिए, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं फर्क पड़ा। कैसे कि 2 दिए 12 हो गए, वापस 2 ले लिए तो 10 हो गए, पहले कितने थे, 10 ही थे। तो वही चीज करनी है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा आपको पहले देना है और फिर क्या करना है, वापस ले लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा देना है? दे नहीं सकते क्योंकि अपना राज नहीं है, गणित पढ़ रहे हैं भाई, कोई घर पे थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा वापस ले लेंगे। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस एक फर्क पड़ा। क्या पड़ा फर्क? वो ये पड़ा, देखो ये क्या बन गया, ये देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, सुनना क्या बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखो यहाँ पे a कितना है? a है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कोस स्क्वायर थीटा। और b कितना है? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये होल स्क्वायर तो बना ना, तो इसके साथ होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। बचा ही नहीं बचा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, ये अपन को प्रूव करना था। उतार ले। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं आज, तो क्वेश्चन नंबर 13 आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखता हूँ। सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में क्या है? टेन थीटा डॉट सेक थीटा। सबसे पहले क्या लेंगे? टेकिंग LHS, क्या बचा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, मैंने कहा था अपनों को रूल चेंज नहीं करना है। आप मुझे बताइए कि आपका जो यहाँ पे भाई कोस है, यहाँ पे कोस है ना, कोस है। आप बताइए कि वन सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस कोस थीटा। कोड को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटा साइन थीटा। टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कोस। अपनी बात हुई थी ना पहले, क्या हुई थी कि साहब साइन और कोस हो तो उसको तो वैसा का वैसा रखना है, इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी हो, टेन कोट सेक कोसेक, उसको चेंज करना है। देखो ये कोस था, मैंने इसको ऐसा ऐसा रख रखा है, सेक को 1 अपॉन कोस लिख दिया, कोट को कोस अपॉन साइन लिख दिया, टेन को क्या लिख दिया? साइन अपॉन कोस लिख दिया। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा? कोस थीटा क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा? कोस थीटा एलसीएम लूंगा। जब मैंने कोस थीटा एलसीएम लूंगा, कोस थीटा में एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचा? ये 1, क्योंकि कोस से कोस गया, एक को एक से मल्टीप्लाई, एक माइनस का माइनस, ये क्या आया? कोस स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया? आ गया। यहाँ पे क्या लूंगा मैं? यहाँ पे मैं साइन थीटा डॉट कोस थीटा लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई साहब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ पे क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। बचा कि नहीं बचा? एक साइन से एक साइन कट गया है ना, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बचा? साइन बटा कोस क्या होता है? अरे साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, डॉट की जगह डॉट, 1 अपॉन कोस क्या होता है? 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा। और ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन को क्या करना था? सिद्ध करना था। इंपॉर्टेंट बात, आप लोग क्लास ले रहे हो, अच्छी बात है। आज से वीडियो लंबा भी जाएगा, 40 से 45 मिनट का वीडियो जाने वाला है।
ठीक है। और मैंने 12वीं क्लास का कल मैट्रिक्स का एक पार्ट डाल दिया है और उसका दूसरा पार्ट आज रात को 1-1:30 बजे तक उसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा और ये तो आपके सामने अभी आ ही जाएगा 2-3 घंटे बाद, ठीक है। तो मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट 12वीं क्लास का रात को 1-1:30 बजे आ जाएगा, वो मैंने शूट नहीं किया, अभी शूट कर लूँगा तो आपके लिए वीडियो आ रहे। और जो मैंने ज्योमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसका बेसिक, उसका एक पार्ट परसों आया था और उसका जो दूसरा पार्ट है वो कल आएगा। फिर कल क्या होगा कि 12वीं का पार्ट नहीं आएगा, कल आपका ज्योमेट्री का पार्ट आ जाएगा। बस आपका काम क्या है, शेयर करते रहिए और जितने ज़्यादा आप मेरे चैनल से लोग जोड़ दोगे ना तो फिर मैं आपको जो 10वीं क्लास का सामाजिक का पेपर बाकी रहा हुआ है तो उसका जो आपका पॉलिटिकल का पार्ट है ना, पॉलिटिकल साइंस, 4-5 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं और मेरी मतलब कि मेरे को थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस आती है। वो इसलिए आती है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस से एमए भी किया हुआ है, मैंने 2 साल पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था। तो अगर आप ज़्यादा लोग 10th क्लास के बच्चों को जोड़ दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको पॉलिटिकल साइंस भी समझा दूंगा। वो 4 चैप्टर के लिए आपके 4-5 क्लास लगा लूँगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन शर्त उसके लिए है कि आपको जितने ज़्यादा लोग जोड़ोगे ना तभी ले पाऊँगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमने वो वीडियो देखा है, वहाँ पे बता रहे हैं 10th की एग्ज़ाम अब है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ कि जो आपके 2 पेपर रहे हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके 3 मई तक तो कोई संभावना नहीं है, 3 मई तक तो पेपर होना नहीं है, ठीक है। और जब भी पेपर होगा उसके 5-7 दिन पहले डेट अनाउंस करनी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 3 मई के बाद मीटिंग लेंगे, क्योंकि पहले तो 3 मई तक स्थिति देखेंगे कि क्या है। अगर नॉर्मल हो गई ये महामारी जो फैल रखी है, अगर ये नॉर्मल हो गई तब मीटिंग लेके उसका जल्द फैसला लेंगे। और कल के पेपर में आया था, तो कल पेपर में ये आया था कि जिन विषय के कम अभ्यर्थी हैं उन विषय का पेपर पहले ले लेंगे। तो अभ्यर्थी अपने जैसे 10वीं में कोई कम अभ्यर्थी है नहीं, 13 लाख बच्चे बैठते हैं और 13 लाख बच्चे सामाजिक और मैथ्स का पेपर कैसे दिलाएंगे। वो उनके लिए है जो 12वीं क्लास के लिए क्या है कि चित्रकला का पेपर बचा हुआ है, उसमें काफ़ी कम अभ्यर्थी है, 50 से 55 जा रही हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा था। तो आपके पास ये यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, ये फालतू है, इन पे ध्यान मत दें। आपको जब भी आएगा 3 मई के बाद मीटिंग होगी, उसके बाद सूचना देंगे और 5 से 7 दिन पहले आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में दें और जब भी आएगा मैं आपको सूचना सबसे पहले दूंगा। मैसेज से भी मैं सूचना कर दूंगा, व्हाट्सएप से भी कर दूंगा और यूट्यूब की वीडियो बना के भी कर दूंगा। तो आप उन अफवाह पे ध्यान मत दें, आपका काम है कि शेयर करना हो। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं घर पे कोचिंग में या स्कूल में, तो उनका दायित्व बनता है कि वो तो अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। उनका ये दायित्व बनता है अधिक से अधिक शेयर करें। आप बोलते थे ना कि सर आपके लिए क्या करें, आप हमारे लिए इतना करते हो, तो आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।